मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर चर्चा की थी। अब देखिए, ये एक नया दोष और है, जरा दूरदर्शिता, जिसको अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। देखिए बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं क्या है ये। देखिए, बढ़ती उम्र में जब मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात उसकी जो सिली मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, न पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। अर्थात उसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से आगे बढ़ जाता है, और जो दूर बिंदु है वो अनंत से नेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात उस व्यक्ति के नेत्र में दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब बच्चों, ये बड़ी समस्या हो जाती है कि ना तो वो अच्छे से पास का देख पाता है, न दूर का देख पाता है। अब इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए जो उपाय है, उसे 2 चश्मे बनवाने चाहिए। एक तो जब वो नज़दीक की वस्तुएं देख रहा हो तब उसे इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा जो है जब दूर की वस्तुएं देख रहा है तब उसे लगाना चाहिए। बच्चों, निवारण बताने से पहले इसका क्या कारण है ये थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी सिली मसल्स हैं, जिन पर हमारा नेत्र लेंस टिका होता है, वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जो लेंस के अंदर जो लचीलापन है वो भी कम हो जाता है, और नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। यानी फोकस दूरी जो समायोजित करने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को न नज़दीक का साफ दिखाई देता है, न दूर का साफ दिखाई देता है। तो इसको दूर करने के लिए बच्चों, जो तरीका अभी हम चर्चा जिस पर कर रहे थे कि व्यक्ति 2 चश्मों का प्रयोग करे, लेकिन 2 चश्मों का प्रयोग एक साथ करना ये बड़ा असुविधाजनक है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ और दूर का चश्मा मैंने लगा रखा है, दूर की देखना है मुझे। ऐसी स्थिति में अब सामने कोई गड्ढा आ जाता है तो मुझे साफ दिखाई नहीं देता है। फिर तो इसके लिए जो है एक ऐसे हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे जिसका ऊपरी भाग जो है, देखिए बच्चों, ये इस तरह का बना होगा। ये अवतल लेंस, और जो नीचे ये छोटा सा हिस्सा होगा, देखिए ये जो है आपका उत्तल लेंस होगा। जैसे बच्चों देखिए, मैं जो अपना चश्मा प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे नेत्र में दोनों प्रकार के दोष हैं। देखिए, ये जो सामने जो ये लेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये अवतल लेंस है। इसको जब मैं दूर देखता हूँ तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करता हूँ, और इसके नीचे जो है ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं इस तरीके से नीचे किताब रखकर पढ़ता हूँ। तो ये दोष इस प्रकार दूर किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, कुछ और भी हैं जो हमारे बियॉन्ड सिलेबस हैं वैसे वो चीज़ें जो है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, एक दोष और भी है, अबिंदुकता। एक दोष जो है वो अबिंदुकता है। देखिए,
ये बच्चों एक इस तरह का दोष है, देखिए, कि जिसमें जब हम एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, देखिए दो रेखाएं इस तरह से हैं, ये जो है क्षैतिज रेखाएं हैं ये, और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को इस तरह क्रॉस कर रही हैं। तो हम सामान्य नेत्र द्वारा जब देखते हैं कि हमारी ये अबिंदुकता हमारे इससे पीड़ित नहीं है हमारा नेत्र, तो ये हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं एक साथ देखने पर। लेकिन जब हमारा नेत्र अबिंदुकता से पीड़ित है तो ये जो लाइंस हैं, कोई एक लाइन या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ये हमें बहुत हल्की दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा ये साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो एक साथ देखने पर या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ये बहुत ही साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस तरह का ये कंडीशन रहती है, और ये ऐसा लगता है जैसे ये जो है इस तरह का ये हो जाता है, ये इस तरह की एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो ये साफ नहीं दिखाई देती हैं, एक जो है या तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ देखने पर या क्षैतिज रेखाएं, दोनों में से कोई एक रेखा स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इस रोग का जो कारण है वो हमारी जो कॉर्निया है उसका गोल न होना, एक तल पर उसकी वक्रता अधिक होती है और दूसरे तल पर उसकी वक्रता कम होती है। तो इसको दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बेलनाकार लेंस का। देखिए बच्चों, ये लेंस जो हम इस्तेमाल अभी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष या अपने जरा दूरदर्शिता में इस्तेमाल कर रहे थे, वो लेंस जो है ये हमारे गोले लेंस थे जो एक गोले से काटे जाते हैं, और ये सिलेंड्रिकल लेंस है जो एक कांच का समबांग, एक सिलेंडर है पारदर्शी माध्यम कांच का, तो उससे काट कर ये बनाया जाता है उसके, और उसको जोड़कर बनाया जाता है। तो ये बच्चों अबिंदुकता एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा था। अब देखिए इसके अलावा और भी एक दोष होता है, वर्णांधता जिसको कहते हैं। देखिए वर्णांधता एक दोष के बारे में हम और चर्चा करेंगे। वर्णांधता, इसे कलर ब्लाइंड भी कहते हैं, कलर ब्लाइंड। देखिए वर्णांधता में क्या होता है, हमारा जो रेटिना है उसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, एक शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं वो बहुत कम होती हैं जब रेटिना में, इनका काम जो है वो रंगों को विभेद करना है, यानी देख तो हम ठीक रहे हैं लेकिन हम रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रोग जो है ये जन्म से होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं उसकी कमी के कारण, रेटिना में उसकी कमी होती है, उसके कारण शंक्वाकार कोशिकाएं जब कम होती हैं जो रंगों के लिए संवेदनशील होती हैं, तो इस रोग में हम रंगों का विभेद नहीं कर पाते। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक देखते हैं, दूर का पास का दिखाई देता है। देखिए बच्चों, इस जो कलर ब्लाइंड है उसका महत्व जो है, ये रेलवे में जो ड्राइवर्स होते हैं जिनको सिग्नल देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, या पायलट होते हैं हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाते हैं, उसमें भी जहाँ सिग्नल्स की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ लाल, पीले, हरे, ये कलर्स में जहाँ ये संभावना रहती है कहीं ये दिक्कत ना हो जाए कि हम कलर में विभेद न कर पाएँ, इसलिए जो इस तरह की जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें इसका टेस्ट होता है। और अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो वो उसके जो है उस पद के लिए उपयुक्त नहीं होता, पायलट है या रेलवे में ड्राइवर है, इस तरह के। तो ये एक दोष जो है हमारा वर्णांधता, भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया इस पर, क्योंकि ये जिस वर्णांधता जिसके कारण होता है, शंक्वाकार कोशिकाएं जो है वो कमी होती है जो है रेटिना में, उससे वर्णांधता होता है। देखिए एक और भी है, एक मोतियाबिंद और होता है। देखिए एक जो आजकल बच्चों ये कॉमन है, ये मोतियाबिंद, वर्णांधता, मोतियाबिंद।
देखिए मोतियाबिंद एक्चुअल में क्या है, जब उम्र बढ़ जाती है हम लोगों की तो जो हमारी आँख है उस पर एक जाला सा आ जाता है, और उस जाले के कारण क्या होता है कि हमें धुंधला दिखाई देता है और हमारी आँख जो है वो दूधिया सी हो जाती है, लेंस पर थोड़ा सा ये लगता है जाला सा, और हमें साफ दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों मोतियाबिंद का जो इलाज है वो आजकल ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, और एक कृत्रिम लेंस जो है उसको निकाल कर डाल दिया जाता है और उससे हम ठीक से देख सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ मैंने और आपको जो है जरा दूरदर्शिता, अविंदुकता, वर्णांधता, मोतियाबिंद, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जो काफ़ी उपयोगी थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने समाज में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको मोतियाबिंद की शिकायत है, तो हम उसको देख के पता कर सकते हैं देखिए ये मोतियाबिंद बन रहा है। तो ये अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे ये सब चीज़ें ये पता कर पाएंगे। तो ये जरा दूरदर्शिता, अविंदुकता, वर्णांधता, मोतियाबिंद, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने अभी आपको दी और आपको समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें। देखिए बच्चों, जो मुख्य रूप से हमारे जो दोष थे वो निकट दृष्टि दोष, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। हालांकि इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ये कॉमन चीज़ें हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें भी इसका जिक्र किया जा सकता है कि मोतियाबिंद है या वर्णांधता है या अविंदुकता है। तो ये जानकारी थोड़ी सी हमने दी और ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। और एक बार जो है